नाउ हाइपरबोला, व्हाट इज हाइपरबोला? तो जिस तरह से हमने एलिप्स का डेफिनेशन लिया था, अपार्ट फ्रॉम PS अपॉन PM इज एक्सेंट्रिसिटी, जहां पर कि एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम होता है तो वो एलिप्स होता है। हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी इज मोर देन 1। एग्री? ऑल्टरनेट डेफिनेशन फॉर हाइपरबोला is constant equal to say 2a, where f1 f2 are fixed points. Problem is obtain locus of P. This is my problem. ठीक, तो अगेन मैं पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा हूं कि इफ योर 2a is more than f1 f2 is equal to f1 f2 is less than f1 f2। ठीक है, तो मैं 3 पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा हूं एंड यू अंडरस्टैंड कि मेरा जो पॉइंट P है वो प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं राइट नाउ। तो कहीं भी f1 f2 मान लो, ये 2 फिक्स पॉइंट है, मुझे P पॉइंट को इमेजिन करना है सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो तुम सोच पा रहे हो कि सर बिल्कुल सेम वे एज एलिप्स करेंगे कि 2 पॉसिबिलिटी में बात करेंगे। इट इज कोलिनियर विद f1 f2, इट इज नॉन कोलिनियर विद f1 f2। नाउ इट इज कोलिनियर, मान लो कि पॉइंट P इज कोलिनियर। अब कोलिनियर में तुम्हारे दिमाग में फिर बातें जाएंगी कि सर 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉइंट P f1 f2 के विद इन है और एक पॉइंट P f1 f2 के बाहर है। तो इफ यू टेक आउटसाइड हियर, तो मॉड ऑफ pf1 माइनस pf2 यू कैन इमेजिन कि यार ये तो डिफरेंस जो है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस, वो तो f1 f2 के बराबर आ गया। यू टेक पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड f1 f2, इसके बाहर चाहे यहां लेके देख लो तो भी मॉड डिफरेंस है ना इज f1 f2। ये बात ठीक। अब एक काम करो, इंटीरियर में लेके देखो कि सर अगर मैं इंटीरियर में लूं तो मुझे लगता है कि अगर इंटीरियर में लोगे तो गारंटी जो डिफरेंस है वो f1 f2 से छोटा दिख रहा है, क्योंकि P f1 itself एंड P f2 itself ये दोनों ही f1 f2 से कम है। तो जो डिफरेंस है वो भी f1 f2 से कम होगा। तो ये बात समझ आई कि इंटीरियर में डिफरेंस लेस आ रहा है। तो मैंने कोलिनियर पॉइंट सारे कवर कर दिए। अब चलो नॉन कोलिनियर लेते हैं कि इफ हियर इज P, तो तुम तुरंत बोलोगे कि सर एक ट्रायंगल बन गया विथ Pf1 f2 एज वर्टिसेस। अब तुम जानते हो डिफरेंस, नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो मानते हो हियर ऑल्सो मॉड pf1 माइनस pf2 लेस देन f1 f2। तो क्या तुमको नजर आया कि सर मैं पूरे प्लेन में घूम के आ गया, मुझे मोर देन f1 f2 तो कभी आता हुआ दिखाई नहीं। आइदर यू गॉट लेस और यू गॉट इक्वल। तो इसका मतलब है व्हाट अबाउट दिस, देयर इज नो पॉइंट P, ऐसा कोई पॉइंट P है ही नहीं विथ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सही, pf1 माइनस pf2 मॉड f1 f2 से बिगर, नेवर ट्रू। नाउ कमिंग टू दिस, इसके लिए आंसर जो है दैट इज पॉइंट लाइंग कोलिनियर विद f1 f2 बट आउटसाइड, lying on
line joining F1, F2, excluding interior points. Of segment F1, F2. You can take F1, you can take F2, but you cannot take points inside. अंदर लाई करने वाले पॉइंट तुम नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये जो लास्ट केस है, दिस लास्ट केस इज नथिंग बट हाइपरबोला, ठीक है, जिसको अब हम लोग सेम वे एज एलिप्स, मैं तुमको डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, आई विल डायरेक्टली टेक यू टू रिजल्ट्स, तुमको सीधा रिजल्ट्स की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। बस तुम तो इतना समझो कि कांस्टेंट जब F1 F2 से छोटा होता है तब हाइपरबोला आती है, बस इतनी बात समझने लायक है, ठीक है ना। जबकि एलिप्स में याद होगा लोगों को कि कांस्टेंट जब F1 F2 से मोर था तब एलिप्स आया था, हाइपरबोला में लेस है, ठीक है। Five seconds quickly. ठीक है, now let's talk about a standard hyperbola. सीधा सीधा डेफिनेशंस लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज लाइक दिस एंड विथ फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जहां पर ई एक्सेंट्रिसिटी है, F1 F2 ये पॉइंट्स है, सब रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर उसके बाद लिखवाता जाऊंगा डेफिनेशंस। वैसे तो तुम लोग 12th पास्ट हो, है ना, तो 12th पास्ट लोगों को तो समस्या है नहीं। माइनस ए ये F1 F2 आर नथिंग बट फोकस, एग्जैक्टली सेम वे एज एलिप्स, दो डायरेक्ट्रिसेस होती है, वन इज ए बाई ई, इस फोकस का करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ सेम है यार, अभी तो 12th में पढ़ के आए हो। माइनस ए बाई ई, ये फोकस का करस्पॉन्डिंग, मतलब कोई भी पॉइंट अगर पैरा हाइपरबोला में लोगे और F2 से डिस्टेंस लोगे तो तुमको करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेने से रेशियो ई आएगा, सही है। क्विकली डेफिनेशंस लिखते जाओ, मैं बस डिक्टेट कर देता हूं। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई F1 F2, फटाफट लिखते जाओ। लाइन ज्वाइनिंग फोकाई F1 F2 कॉल्ड ट्रांसवर्स, ठीक है। ऑब्वियसली यार हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, इसमें ये बात शुरुआत में बताई जा चुकी है, ओके। नेक्स्ट यू राइट
center. Midpoint of F1, F2. In this case, it is origin. Midpoint of foci F1, F2 is center. Okay. Conjugate axis. Line passing through center perpendicular to transverse axis. Line passing through center perpendicular to transverse axis. Conjugate. Okay. Principal axis. Both transverse and conjugate are called principal axis. Both transverse and conjugate. ठीक. Vertices. Intersection of hyperbola with transverse axis. Intersection of hyperbola with transverse axis. है ना. तो तुम इस प्रॉब्लम में साथ के साथ देख सकते हो कि सर ये रहे वर्टिसेस a माइनस a. सही. यहां भी एग्जैक्टली सेम वे तुमसे प्रिंसिपल एक्सिस की लेंथ पूछता है. तो एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस ओनली. ये सेगमेंट होता है ट्रांसवर्स एक्सिस. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है ना. इसी तरह से तुमसे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट भी पूछेगा. तो कॉन्जुगेट एक्सिस डायग्राम में तो नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन 0, b एंड 0, -b ये पोर्शन. ठीक. बाकी कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये b का भी इनडायरेक्ट रोल है. आपको लग रहा है कि ये b का कोई रोल नहीं है ना. फ्लैटनेस वो पता पड़ेगा भी, क्योंकि ठीक है सेम a को लेके अभी डिफरेंट हाइपरबोला दिखाई देंगे लोगों को, तब तुमको b की इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी कि नहीं भाई ये जो b है ना ये रेलेवेंट होता है, ये फ्लैटनेस पे फर्क डालता है. ठीक है. वही सेम टर्म्स जो तुम लोग लिखते आए हो, क्या कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट. chord perpendicular to transverse axis. chord, अरे E और B दोनों एक ही है भाई. ठीक है. ये देखना A सेम है. E चेंज होने से ही तो B चेंज होता है. थोड़ी तो बुद्धि लगाओ. ठीक है ना. E चेंजेस फ्लैटनेस, और E के चेंज होने से B में भी चेंज आता है. समझे.
तो या तो ई के टर्म्स में बात कर दो या बी के टर्म्स में, कि सर कोई दो, ए को तो आपने फिक्स रख रखा है, चेंजिंग टर्म या तो आप ई के टर्म्स में बात करो या बी के टर्म्स में बात करो, समझ गए। तो ई सिग्निफाई फ्लैटनेस, है ना, या फिर बी ऑल्सो सिग्निफाइज फ्लैटनेस, एक ही बात है। ओके, यू गॉट डबल ऑर्डिनेट राइट। कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। ओके, गॉट द डेफिनेशन, है ना। अब वही सेम सर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी टर्म्स किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का क्या सेंस होगा, खुद समझ पा रहे हो कि सर पक्का ये ट्रांसवर्स एक्सिस के पॉइंट को जहां डायरेक्ट्रिक्स मीट कर रही है, इसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते होंगे, है ना। फोकल कॉर्ड, ये सब बातें मैंने कहा ना बताने की जरूरत ही नहीं, नाम से ही क्लियर है। फोकल कॉर्ड, कॉर्ड थ्रू फोकस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, अरे जो वर्टेक्स पर टेंजेंट है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक। तो ये सारे टर्म्स तो हम लोग प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट समझ लेते हैं। नाउ और क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूले कॉपी करने तुमको, है ना, कि अभी मैं रटना सिखाऊंगा, अभी मैंने रटना कुछ भी नहीं सिखाया है, अभी तो मैंने जस्ट क्या किया है, फॉर दिस हाइपरबोला आपको सारे टर्म्स निकाल के दे दिए हैं, ठीक। मगिंग वे वी विल अभी देखेंगे ना, अभी जस्ट देखेंगे। हाँ, वो एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम दिखा दो, है ना, कि सर फॉर दिस स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट अस ऑब्टेन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम ऑल्सो। तो समझ पा रहे हो कि गो टू द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड पुट x इक्वल टू ए ई। तो इफ आई पुट x इक्वल टू ए ई, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, y स्क्वायर कम्स आउट b स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। कैलकुलेशन पार्ट तो तुमको समझना पड़ेगा। ई स्क्वायर माइनस वन इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस आर ए ई बी स्क्वायर बाई ए, बिल्कुल एलिप्स के रिजल्ट से मैचिंग रिजल्ट है। ठीक है, लेंथ की भी बात कर सकते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए। मुझे लगता है मैंने सारे स्टैंडर्ड टर्म्स इस फिगर में लिखवा दिए, ठीक है। अब बस एक ही इंपॉर्टेंट बात रह जाती है, वो है जनरल पॉइंट, कि सर इस हाइपरबोला पर जनरल पॉइंट क्या लेते हैं। जैसे पैराबोला में सीखा, जैसे एलिप्स में सीखा, उसी तरह से हाइपरबोला में जनरल पॉइंट क्या लेते हैं। तो वैसे तो कॉमन सेंस से तुम सभी को दिख रहा होगा कि यार ये इक्वेशन में तो ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प, है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। थीटा को अगेन वी कॉल एक्सेंट्रिक एंगल। मतलब अगेन अगर वो तुमसे पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल बोल रहा है, ठीक है, पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल, तो ये स्टैंडर्ड हो गया कि सर कोऑर्डिनेट विल बी ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। फॉलोड?
बिल्कुल कोशिश मत करो ये जानने की कि सर थीटा का ज्योमेट्रिक सेंस है ना। कुछ लोगों को पता है कि सर एलिप्स में भी थीटा के ज्योमेट्रिक सेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, हाइपरबोला में तो ज्योमेट्रिक सेंस टफ है। ठीक, यहां तो इतना आसान भी नहीं है जितना कि एलिप्स में था, कि एलिप्स में तो चलो पॉइंट के सीधा करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी पर चले गए थे, यहां उतना आसान है भी नहीं। यहां तो टोटल वो जीके में चला जाएगा कि सर ज्योमेट्रिक सेंस मैं जानता हूं, फॉर जनरल नॉलेज इट इज गुड, है ना, अपना ज्ञान दूसरों को बांटने के काम आएगा, ठीक है, लेकिन वो उनके भी काम नहीं आएगा। ओके, ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन यहीं पर दिखा देता हूं। सर्कल विथ ट्रांसवर्स एक्सिस as diameter, this is auxiliary circle। सब कुछ सेम है, एवरीथिंग कॉपीड। सर्कल विथ ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, तो वही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो थीटा का ज्योमेट्रिक सेंस इतना गंदा है, तुमको एक थीटा पॉइंट यहां लेके दिखाऊंगा, थीटा एंगल पर, यह आएगा ए कॉस ए साइन, फिर तुमसे कहूंगा टेंजेंट बनाओ, फिर ये टेंजेंट जहां ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करेगी उसका कोऑर्डिनेट देखना, ए सेक थीटा आएगा। बस जीके के लिए सुन लो, कॉपी में नोट भी करने की जरूरत नहीं है। कहना सर इतना यूजलेस है कि इसको हम कॉपी में लिख भी नहीं रहे। ठीक, यहां पर टेंजेंट बनाई, उसने ट्रांसवर्स को कट किया, वो कोऑर्डिनेट तुम निकाल के देखना, यू विल गेट ए सेक कॉमा 0। अब मैं इससे कहूंगा कि अब वर्टिकली तुम हाइपरबोला पे चले जाओ। अब वर्टिकली हाइपरबोला में भी दिमाग लगाने वाली बात होगी कि सर ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, और वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं कि ऊपर लेना है या नीचे लेना है। तो वो जो पॉइंट आता है ना, दैट इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड हुज कोऑर्डिनेट इज ए सेक कॉमा बी टेन। ठीक, तो डोंट वरी, यू विल नॉट रिक्वायर इट। 5 seconds क्विकली। सबको पता है 5 सेकंड का क्या मतलब होता है, कि सर लिख तो हम आपके साथ ही रहे थे, है ना, 5 सेकंड तो फिर भी कुछ लोगों को कुछ कुछ छूट गया हो, उसके लिए था। ओके, ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं कि रटना क्या है। ये सब तो चलो बहुत हुआ, ठीक, ये सब कुछ भी काम का नहीं था जब तक कि आप रटवाओगे नहीं, है ना। इतना भयानक तो हम याद कर भी नहीं पाते। तो सबको पता है मेरा बिगिनिंग कैसे स्टार्ट होता है। आई फर्स्ट रिमेंबर इक्वेशन। सबसे पहले तो इक्वेशन को रटना सीखो। अच्छा, एक बात तुम लोग यहां पर नोटिस कर चुके होंगे, एलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। एलिप्स में मेजर एक्सिस हमेशा बड़ी होती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मेजर एक्सिस इज ऑलवेज बिगर। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं है कि योर ट्रांसवर्स इज बिगर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है ट्रांसवर्स बिगर हो सकता है ट्रांसवर्स लेस हो, और हो सकता है ट्रांसवर्स इक्वल हो। तीनों पॉसिबिलिटी है यहां पर, अभी तुमको प्रॉब्लम्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि ट्रांसवर्स इज मोर। ऑल 3 पॉसिबिलिटीज विल होल्ड ट्रू, लेस, ग्रेटर, इक्वल।
ठीक है, क्योंकि ई तो जस्ट 1 से बड़ा है भाई, तो हो सकता है ये रेशियो, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी आ जाए, हो सकता है ये क्वांटिटी 1 से छोटी आ जाए, हो सकता है ये क्वांटिटी 1 के इक्वल आ जाए। ठीक, सारी संभावनाएं हैं। ओके, मैं टीए लिख रहा हूं यार शॉर्ट में, सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस लेंथ। माइनस इज 1, ठीक है ना, एज वेल एज ई स्टैंड फॉर एक्सेंट्रिसिटी है ना। रिमेंबर along with equation relation between conjugate and transverse also we need to remember। बिल्कुल पास करेगा अभिषेक, इन स्पेशल केस called rectangular hyperbola। डन। नाउ टू रिमेंबर स्टैंडर्ड नोटेशंस, है ना, कि ठीक है इक्वेशन तो याद हो गई, अब स्टैंडर्ड नोटेशन बाकी तुम समझ ही रहो कि ये जो भी रिजल्ट है दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय स्टैंडर्ड हाइपरबोला, है ना, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला को देख देख के कॉपी किए गए हैं कि यू कैन रिमेंबर इक्वेशन लाइक दिस, पॉइंट ऑन हाइपरबोला डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट विल बी मॉड एक्स, है ना, एनी एक्स वाई पॉइंट मॉड एक्स, तो समझ पा रहे हो है ना कि मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर माइनस सेम पॉइंट फ्रॉम ट्रांसवर्स इज मॉड वाई स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज 1, है ना। तो आइडिया क्लियर है कि ये रिजल्ट आए कहां से। नाउ लेट अस नो अबाउट कि कैसा भी हाइपरबोला है ना, नॉट एक्स एक्सिस सॉरी, ये ट्रांसवर्स ये कॉन्जुगेट, तो बिल्कुल सेम वे जैसे कि हम लोग
एलिप्स के लिए याद करते आए हैं, तो मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में याद रखना प्रेफर करता हूं। तो आई एम यूजिंग नोटेशन, मैं नोटेशन कॉल कर रहा हूं ए टू बी सेमी ट्रांसवर्स एंड बी टू बी सेमी कॉन्जुगेट। ऑब्वियसली लेंथ की बात हो रही है। सेंटर से एई डिस्टेंस पर फोकस, अगला फोकस मैं लिख ही नहीं रहा, यू अंडरस्टैंड। करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर से ए बाई ई डिस्टेंस। ओके, अब मेरे ख्याल से क्या याद करना होता है, वर्टेक्स क्या करोगे जान के यार, वर्टेक्स तो पता ही है सबको कि सर ए, वर्टेक्स एट ए। नाउ क्या कहते हैं उसको, लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, यू अंडरस्टैंड, बी स्क्वायर अपॉन ए। बस इतना ही याद करता हूं मैं फॉर स्टैंडर्ड टर्म्स, नथिंग एल्स। गॉट इट? क्विकली ठीक है। कुछ डेफिनेशंस और बता देता हूं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। लिखो डेफिनेशन लिखो। टू hyperbolas are said to be conjugate to each other if two hyperbolas are said to be conjugate to each other if their principal axes are interchanged. If their principal axes are interchanged. ठीक है, मीनिंग समझते हैं। कह रहा है कि दो हाइपरबोला को हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं एक दूसरे का, अगर दोनों के प्रिंसिपल एक्सेस इंटरचेंज्ड है, मतलब एक का ट्रांसवर्स अगले का कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट, पहले का कॉन्जुगेट अगले का ट्रांसवर्स, ये कह रहा है वो। तो एक काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसको कि तुम जानते हो कि सर आई नो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, हैविंग इक्वेशन दिस, ये मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। चलो इसके लिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ढूंढते हैं कि सर व्हाट इज कॉन्जुगेट टू दिस हाइपरबोला। ठीक, तो जैसा तुमने मुझसे कहा कि प्रिंसिपल एक्सेस इंटरचेंज्ड, तो ये जो ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है ना, और ये कॉन्जुगेट है, तो जो नेक्स्ट हाइपरबोला है, नेक्स्ट हाइपरबोला विल गेट दिस एज ट्रांसवर्स एंड दिस एज कॉन्जुगेट। ठीक, तो
conjugate hyperbola is going to be like this. ये होने वाला है। तो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि सर व्हाट विल बी इक्वेशन टू दिस हाइपरबोला। तो तुमको तो डेफिनेशन सिखाई गई है, एनी पॉइंट ऑन इट, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स, तो ये x, y पॉइंट है, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट से डिस्टेंस कितना हो गया, मॉड y स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स। नाउ व्हाट इज सेमी ट्रांसवर्स, कहना सर सेमी ट्रांसवर्स तो b है, क्योंकि 2b ट्रांसवर्स है, लेंथ b स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स, तो पॉइंट एक्स वाई डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स इज मॉड x स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट, आई थिंक सेमी कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है तो सेमी कॉन्जुगेट इज a, so this is the equation of conjugate, very easy। अब इसमें कोई सोचे कि ये दोनों क्या कभी मीट करेंगे, तो कोई ओरली बता देगा, ओरली कहेगा कि मान ले कि देयर इज अ पॉइंट कॉमन टू देम, इस इक्वेशन को कॉमन पॉइंट x, y, तो वो एक्स वाई इसे भी फॉलो करेगा, वो एक्स वाई इसे भी, तो कोई भी गधा तक बोल देगा कि सर देर इज नो एक्स वाई, क्योंकि देखिए एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ये क्वांटिटी 1 आई और ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 आया, 1 और -1 इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है दे नेवर मीट। ठीक है, तो conjugate hyperbolas never intersect। This point is clear। अब एक्चुअली conjugate hyperbola से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं टू रिमेंबर। हम एक काम करते हैं, एज ए प्रॉब्लम इसे डिराइव कर लेते हैं और फिर मैं तुमको रिकमेंड कर दूंगा टू रिमेंबर। ये जो दो कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज है ना, इनके एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन भी लोग याद करते हैं। ठीक है, तो लेट्स ऑब्टेन इट कि चलो इसका एक्सेंट्रिसिटी E1 है, इसका E2 है, लेट्स ऑब्टेन रिलेशन। तो जिसको अकल है थोड़ी भी वो कहेगा सर वो फॉर्मूला होता है ना, सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर ई स्क्वायर -1। नाउ सेम वे फॉर this hyperbola, semi conjugate square, this time semi conjugate is a, semi transverse square e square -1 you have called e2। ठीक है, गलत लिखने से अच्छा होता है कि हम ना लिखें, राइट। तो आई कैन सी, अब तो सिंपल मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर E1 स्क्वायर, फ्रॉम हियर कैन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर E2 स्क्वायर। सही है, सिंपल मैनिपुलेशन नजर आ रहा है कि सर इफ यू डू 1/E1 स्क्वायर it come out a square upon a square plus b square। Similarly, if you obtain 1/E2 square, it come out b square upon a square b square, तो आंसर comes out 1।
है ना। तो आई रिकमेंड कि यू कैन रिमेंबर रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेंट्रिसिटी, कि सर रेसिप्रोकल का स्क्वायर्स का सम 1 होता है। यू मे रिमेंबर, सही है। दो कॉन्जुगेट, और तुम जानते हो कि सर जो भी बात आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला को लेके डिराइव कर रहे हो विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी हाइपरबोला, क्योंकि हर हाइपरबोला को बाय रोटेशन, बाय ट्रांसलेशन आई कैन मेक सेम एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, है ना। कि सर शिफ्ट करा लीजिए ना अपनी हाइपरबोला को, है ना, कुछ नए सिस्टम पे चले जाइए। वहां पर जो भी आपने मेरे को इस तरह ये हाइपरबोला दिया था ना, इट विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। अरे तो नहीं पढ़ाया तो क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो। हाँ, अब तक जेई के सवाल करते आ रहे हो, तुमको इतनी अकल भी नहीं आ रही है कि सर 4 चैप्टर के तो जेई तक तुम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, है ना। तो कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताई जाती हैं स्पेयर टाइम में, ठीक। कि यार पहले स्पोर्ट्स तो कर लो, पता पड़ा हुए फेल हैं, लेकिन नॉलेज जिसकी 1 रैंक आई है उससे स्ट्रांग है। कि फर्स्ट रैंक वाले को भी ये कंसेप्ट नहीं आते होंगे जो मुझे आते हैं, बट आई फेल्ड इन जेई, है ना। तो क्या फायदा, इतनी सारी नॉलेज लेकर के तुम क्या उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। कि सर सवाल तो बने नहीं, है ना, लेकिन नॉलेज बहुत थी मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक ठीक। ओके, आई गेस एक्सेंट्रिसिटी इज क्लियर। चलो एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, बट डोंट टेक इट एज ए रिजल्ट, ओके। रिजल्ट की तरह मत लेना, प्रॉब्लम की तरह करना। अच्छा सवाल है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by joining foci of 2 hyperbolas, ठीक है। और आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी चाहिए मुझे, डोंट टेल आंसर इन टर्म्स ऑफ E1 E2, इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा बी करो। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया कि हर साल कुछ तो अच्छे बच्चे पढ़ा ही लेता हूं। पहले ज्यादा पढ़ाता था, अभी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कम होने की वजह से ही तो आई हैव कम टू दिस ऑनलाइन, कि चलो कोटा में ना सही, कोटा के बाहर वाले अच्छे बच्चों को ही पढ़ा लेता हूं। नहीं फिर कुछ समय बाद कोटा के लोगों को पता पड़ेगा कि यार कोटा में अच्छे बच्चे आते ही नहीं, वो सारे तो ऑनलाइन पर ही पढ़ने लग गए, राइट। और हो सकता है कि कुछ अच्छे बच्चे जिन टीचर से पढ़े वो क्या पता यहां पढ़ रहे हो, नहीं, संभव है राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि वो जो अच्छे बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे कभी भी एडवाइस नहीं किया कि सर प्लीज टेल दिस, प्लीज टेल दिस, ऐसा मैंने कभी उनके एडवाइस नहीं देखे, ठीक है। दे सिंपली फॉलोड व्हाट आई टोल्ड, जो मैंने उनको कहा उसको उन्होंने शांति से फॉलो किया। और वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किस बात के लिए आए, वो अपने सिर्फ सवाल लेके आए कि सर ये क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं, या इस क्वेश्चन को मैंने कर तो लिया है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, कि सॉल्यूशन डिफिकल्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटली बेटर अप्रोच से हो जाए। ये होती है गुड स्टूडेंट की क्वालिटी, ओके। तो वो गुड स्टूडेंट नहीं होते जो यहां चैट पर
अदर देन अपार्ट फ्रॉम आंसर टू प्रॉब्लम्स कुछ और लिखते हुए दिखते हैं, है ना। तो जो भी इररिलेवेंट पॉइंट यहां पर लिखते हैं ना, दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स, राइट। आंसर इज करेक्ट दिव्या। अच्छा स्टूडेंट, कभी भी उसे आप इग्नोर करो तो ही विल नॉट आंसर यू। अगर वो देखेगा ना कि आप उसे इग्नोर करते हो तो आपको आंसर ही नहीं करेगा, है ना। और यहां इररिलेवेंट चैट लिखने वाले आज तक समझ नहीं पाए कि उनको इतना इग्नोर किया जा रहा है, उसके बावजूद वो लिखना नहीं छोड़ पाए, ठीक है ना। वो आज तक इस बात को ही नहीं समझ पाए कि उनके पॉइंट्स कितने इररिलेवेंट होते हैं, कितने मीनिंगलेस होते हैं, यूजलेस होते हैं। ओके, फाइन। आंसर अब तक आई थिंक बहुत कम लोगों का सही आंसर आया है। कुछ तो लॉजिक लिख रहे हैं, है ना। पूछा जा रहा है आंसर, लिख रहे हैं लॉजिक। हाँ, आंचल करेक्ट। अरे मैंने साफ कहा था मुझे आंसर एक्सेंट्रिसिटी में नहीं चाहिए। सही है कपिश। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा कमेंट कर सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कॉल करेंगे। केविन करेक्ट। जयदीप ओके करेक्ट। एमडी रॉन्ग। मनी नहीं, मनी आई थिंक इज करेक्ट। हाँ सही है। अर्जुन, जितेश, तुम लोग और बेटर आंसर कर सकते हो। चंदन, आंसर में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, आई थिंक आंसर एरिया आर ऑफ करेक्ट। आई थिंक दोज हु ऑब्जर्व्ड कि सर डायगोनल्स एट राइट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल रोम्बस, ठीक है। लेकिन ये रोम्बस का भी स्पेशल केस था, है ना, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं किया कि सर AE1 और BE2 बराबर है। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देखो AE1 इज √A² + B² एंड BE2 ऑल्सो। तो क्या इस बात को नहीं जानते हो कि सर डायगोनल्स इक्वल होने पर इट बिकम स्क्वायर। सोचो सोचो कि सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स इक्वल, है ना। तो ये जो फिगर है ये रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल दोनों को फॉलो कर रहा है भाई, तो इट शुड बी स्क्वायर। तो बेस्ट आंसर इज स्क्वायर, ठीक। तो नाउ आई गेस कि एरिया में तो कोई दम नहीं है। हाफ D1 D2 फॉर्मूला, ये BE2 है ना, ये AE1, तो हाफ 2AE1 का स्क्वायर। बट जिसने नोटिस कर लिया कि सर AE1 इज A² + B², AE1 का स्क्वायर, तो हिज आंसर इज 2 टाइम्स A² + B²। इतनी भारी कैलकुलेशन करने को दी थी मैंने, राइट। तो एरिया विल बी दिस एंड द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। इजी। 5 seconds क्विकली। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट इसका डेफिनेशन लेंगे, लेकिन इसके बारे में और भी बहुत बातें बाद में की जाएंगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला whose length of transverse axis, length of transverse
is equal to length of conjugate is called rectangular hyperbola. Okay, तो इट्स इक्वेशन, तुम कह सकते हो कि सर इसकी इक्वेशन कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ बराबर कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कैन कंसीडर लाइक दिस। वन शुड रिमेंबर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर। तो गो टू योर फॉर्मूला, सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। so we get to know कि एक्सेंट्रिसिटी इज √2। लोगों को याद रहता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैज एक्सेंट्रिसिटी √2। रिमेंबर, अभी जितना बताया है उतना ही समझो। समझ गए? मैंने अभी कुछ कहा था कि हम लोग इसके बारे में फर्दर बात करेंगे, है ना। अभी तो जस्ट मैंने डेफिनेशन ली है, दैट्स इट, कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, देन हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर, खत्म, नथिंग एल्स। चलो एक स्टैंडर्ड टर्म्स फाइंड करके दो भाई। क्विकली करो। एक्सरसाइज 3 पैराबोला रिमेनिंग, जो आज के लिए होमवर्क था। हार्डली 10 क्वेश्चंस है ना, नियरली 10 क्वेश्चंस आर देयर। इन एडिशन टू दिस, ellipse, exercise 1, 18 क्वेश्चंस आर देयर। कर सकते हो आई थिंक, बस इतना ही करके लाओ, ज्यादा नहीं दूंगा। फोर्टीन है तो ठीक है, 14 है, 14 करके ले आना, ठीक है ना।
ओनली एक्सरसाइज 1 एंड रिमेनिंग 3। आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर बना के तुरंत हो गया होगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर 16 टाइम्स y प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 9 इक्वल टू कितना आता है? इक्वल टू -1 आ रहा है क्या? बताना जरा, ये इक्वल टू -1 आता है क्या? एक यस लिखो जल्दी। यस, ओके। तो अब तुम जिस फॉर्मेट से फैमिलियर हो तुम तो वो करोगे कि सर मुझे तो -1 सिखाया ही नहीं, जो सिखाया है वो करो। ये सिखाया है ना तुमको, तो मानते हो मॉड ऑफ y प्लस 2, मॉड ऑफ y प्लस 2 इज डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट। तो मानते हो कॉन्जुगेट एक्सिस इज y बराबर -2। ये रहा कॉन्जुगेट एक्सिस y बराबर -2। ठीक, x बराबर 1 इज ट्रांसवर्स, x बराबर 1। तो समझ पा रहे हो कि सेंटर तो सबसे पहले आ गया, 1, -2 इज सेंटर। आई थिंक तुमने इसे कॉन्जुगेट बोला है, ये ट्रांसवर्स है, तो फोकस तो ट्रांसवर्स पे होगा। तो हाइपरबोला विल लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा हाइपरबोला। ओके, अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करो कि सर वो सेमी ट्रांसफर्स, सेमी ट्रांसफर्स तो 3 है ना? सेमी ट्रांसफर्स 3 मतलब 3 अबव। कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर 3 अबव, तो कोऑर्डिनेट इज 1, 1। सही जा रहा हूं? एंड 3 बिलो, वर्टिसेस आ गए 1, -5। अब फोकस, फोकस इज AE अबव। AE का मतलब है E निकालना पड़ेगा, सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर, सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर, E स्क्वायर -1, E कम्स आउट 5/3। अब रही बात AE की कि सर AE, मैं सेमी ट्रांसफर्स को A बोल रहा हूं ना एक्चुअली, है ना? तो दैट इज 5 ओनली, क्योंकि A तो 3 है। तो 5 अबव इज फोकस 1, 3 एंड अदर फोकस 1, -7। कैलकुलेशन ठीक है आई थिंक। नाउ डायरेक्ट्रिसेस A/E हो गया 3/5/3, 9/5, 9/5 अबव, 9/5 बिलो। y बराबर -2 प्लस 9/5, -2 प्लस 9/5 कितना हो गया है रे? -1/5 ना, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है। y बराबर -2 -19/5। ठीक तो कर रहा हूं ना मैं सब? अब तो शायद तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारा टाइम आउट हो गया। मेरा नहीं हुआ है, तुम्हारा हो गया नहीं? वैसे चैट का तो टाइम आउट जल्दी करा देना चाहिए। नहीं, मेरे लिए खुद के लिए चैट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? क्योंकि मुझे चैट देख करके ही फीलिंग आती है कि यार कुछ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अच्छे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन के आंसर्स। ओके, B²/A इज 16/3। सब दिमाग में जा रहा है कि सर B²A राइट लेफ्ट, so this comes out 1 plus 16/3, 3, 1 minus 16/3, 3। बस अब तो ठीक है। -13/3, -7, 19/3,
-7। मुझे लगता है मैंने लगभग सारे टर्म्स निकाल दिए हैं, है ना। मेरे ओपिनियन में तो लगभग सब हो गया बस, ठीक है। चलो, और इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करके आना। इसमें बस मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। गिवन द बेस का मतलब है ट्राइंगल की बेस के दोनों वर्टिसेस पता है। आई नो बी, आई नो सी, है ना। तुम लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हो, ये लोनी की लैंग्वेज है एज इट इज। बी एंड सी आर नोन। वर्टेक्स से मतलब है तीसरा पॉइंट, ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स ए। तुमसे वो ए का लोकस पूछ रहा है, ठीक, बस ये मीनिंग है। बाकी तो तुम लैंग्वेज समझ जाओगे। चलो बाय, जय हिंद।